आखिरकार सच बता दिया छोटे वाले बेटे ने कि सब लड़ाई की जड़ जो है ये जिज्जी हैं। जब जब जिज्जी आती है तब तब महाभारत होता है, तब तब कलेश होता है, तब तब जिज्जी जो है कान भरते हैं, कान फूसी करती हैं। और जिज्जी ही ये सारी षड्यंत्र है। जिज्जी शादी के बाद क्या किया था जल्दी बताओ। पुलिस काहे नहीं बुलाई थी? तो जिज्जी को प्रूफ देना पड़ा अपने जेठ से बात करवा करके। अरे जिज्जी, तुम्हारे जेठ भी मतलब तुम्हारे जैसे है क्या? उनको भी समझ नहीं है, समझनी ही नहीं है। अरे माँ बाप, भाई भाई कहाँ जाएगा? तब जिज्जी तुम्हारे घर में तो कौन न पहुंचेगा, है ना? तो भाई आज सच्ची पोल पट्टी खोली कि सारी कहानी की जड़ तो ये है, सारी फसाद की जड़ तो जिज्जी है? जिज्जी को जलन होती है, वो दिख गई साफ साफ। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करो रोस्ट रिएक्शन बाई कानपुर में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई छोना बहु बदतमीज है, देखो कैसे बोला छोना। हमने तो मैसेज भी कर दिया छोना कि तुम बहु बदतमीज, रुक जा अभी। छोना जौन तुम गलती करो तो वही बोल रहा है। छोना बहुत गंदा है, बहुत बदतमीज है। छोना मतलब गलती करते हैं, एक्सेप्ट करा, इनडायरेक्ट सही करा तो। और लोटा बहू को भी पता है कि हमारा छोना जो है वो गलती करता, वही वो गलती बताए दे रहा, उजागर करे दे रहा। भाई तो गई छोना। अरे छोना शांत हो जा, ऐसे नहीं करते, लाइफ चल रही है, तुम्हें वो हो जाओगी। देखो रंजना कैसे जो है मास्टरमाइंड है, वो कैसे जो है करती है। अरे नहीं, वो कितनी सती सावित्री है छोना, तुम नहीं जानती हो छोना वो कितनी सती सावित्री है। वो बहुत मास्टरमाइंड है, वो बोलती नहीं है तो सती सावित्री है। अरे भगवान, इतनी जलन, मतलब इधर जलन दोहराने से लोटा बहू को है, उधर ननंद रानी जिज्जी को भी जलन उनसे है, क्योंकि बच्चों के प्यार बट गया। अरे राम, ये दोनों मिलकर के जो चोना और उधर अम्मा के कान भर के दोनों ने मिलके फोड़ डाले, सही पूछो कान उनके। इसीलिए अम्मा, और कहते हैं ना कि जिस घर में सच में बेटी का राज होता है और बेटी का कहना, उस घर में यही कलेश होता है। आज साबित हो गया। खैर उस जिज्जी ने जवाब मांगा था, लो भैया जवाब, जिज्जी का जवाब दे दिया चट्टे से फटाक से छोटे वाले बेटे ने कि लो जिज्जी जवाब, बहुत जवाब किए हो। तो भाई जिज्जी ने कितनी बार बददुआ दी, लेकिन नहीं जिज्जी, आई एम लिटरली बिकॉज मैं जितनी बात बोलूँगी मैं सच बोलूँगी। हैं पूरी तुम्हें तो माथरी बिटिया जो है हरिचंद की औलाद बैठी हो जो सब सच बोलोगी, हैं? तो जिज्जी जो है हमेशा कलेश करवाती हैं, जा करके घर जाती हैं। उसने बताया कि जब ये आती हैं तब कलेश करवाती है, तब। अब बच्चे शैतानी कर रहे हैं हद से ज़्यादा। देखो किसी के बच्चे जो है तो हद से ज़्यादा शैतान होते, चलो बच्चे हैं ठीक है, लेकिन जहाँ पे नहीं शैतानी होती और कुत्ते को काट रहा है, मरोड़ रहा है, तो भाई कोई तो मना करेगा, है? तुम्हारे बच्चे प्यारे हैं इतने कि तुम, मतलब कुत्ता भी जानवर है, वो बोल नहीं पा रहा डॉगी, वो समझा नहीं पा रहा किसी को, तो उसको नोच रहे हैं। उसको तुम्हें खुद मना करना चाहिए। इतने बच्चे शैतान है, मतलब शैतानी करो, किसी को बर्दाश्त है, किसी को सबको नहीं बर्दाश्त होती इतनी शैतानी। तो जिज्जी अपने बच्चों की शैतानी रोक करके, और तब उसने बोला तो जिज्जी, और वो मतलब जो उसने मामागिरी में भी बोला होगा, जो उसने जैसे बोला होगा, वो सारी चीज़ें जिज्जी ले आई। जिज्जी की हमारे बच्चों को ऐसे कंपेयर करता हूँ, हमारे बच्चों को ऐसे करता। जिज्जी ने वो नहीं बताया कि हमारे बच्चे क्या करते हैं। तो कभी कभी बच्चों से ही बहुत ज़्यादा होता है झगड़ा, और जिज्जी वो तो बताती ही नहीं है। तो भाई आज सारी चीज़ें उसने सच बता दी कि सारी मास्टरमाइंड तो यही है ना। और हाँ, पार्टी करने के लिए जैसे पापा तैयार होते थे, ये जिज्जी ही कलेश करवाती थी। जिज्जी मम्मी के कान भरी, अम्मा बैठ के जाए दे तुरंत पापा के कान भर रही डमी अंकल, क्योंकि वो डमी तो है ही, उनको तो समझ ही में नहीं आता है। तो जिज्जी ने कहा नहीं किसी तरीके पार्टी तो टल जा, तो होटल से होगी, सबके होगी। और जिज्जी का कहते अरे हमने तो सही सोचा था कि सबके हुआ तो इनके बेटे। जिज्जी यहाँ पे गेम कैसे खेलते हैं जिज्जी को बहुत तरीके से पता है। भाई जिज्जी इतनी जलन कुकड़ी है कि इन्होंने जो है समझो कन्यादान वाली बेटी के साथ भी इसी जिज्जी का जो है झगड़ा चालू हुआ था, और इसी जिज्जी की वजह इतनी ज़्यादा, मतलब अंदर से जलन, उस क्या कहते हैं,
वो इनसिक्योरिटी जिज्जी के अंदर है कि अरे यार ये बहन बनी जा रही, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा पत्ता साफ हो जाए, ऐसा ना हो कि ऐसा हो जाए। तो जिज्जी ने उसके साथ भी यही कलेश किया। अब जिज्जी जो है मतलब इतनी जलन है, इतनी जलन, क्योंकि इनको मदरहुड बनना था, छोटी वाली के मदरहुड बनना था। उसकी मम्मी नहीं है, उसकी बहन नहीं है, तुमको मदरहुड बनना था। इनको बहन के मदरहुड, इनके एक एक बात बताती है, हगने जा रहे हैं, मुतने जा रहे हैं जिज्जी, हम मदरहुड। तो इनको थोड़ा वो होता है इनको, भाई ये जिज्जी को पार्टी उसकी रोकती कि अरे आज आओ जिज्जी, काहे तुमको पुलिस वाले ने मना किया था ना, काहे घुस रहे हो। देखो पुलिस वाले भी आते हैं ना, पुलिस भी आती है तो पुलिस समझ जाती है कि कौन प्रताड़ित किया जा रहा है और कौन हो रहा है, सारी चीजें समझ में आती है। अब जिज्जी जीजा की जो लताड़ा लगाई पुलिस वालों ने कि भाई तुम कौन होते हो घर के मैटर में घुसने वाले, कौन होते हो भाई, तुम्हारे माँ बाप तुमको परेशान लग रहे हैं, ले जाओ रख दो, अपने घर में रख लो, उनको जो है सुविधा दो और यहाँ पे जो कर सकती हो वो करो। लेकिन तुम जितनी अपने माँ बाप की बेटी हो उतना भाई भी है तुम्हारा बेटा, वो अपने माँ बाप से लड़े, अपने माँ बाप से कुछ भी, हाँ तुम अलग बात कर सकते हो वो वाला। लेकिन ये कौन सा हुआ कि जिज्जी अजीजा वहाँ हर चीज़ में इंटरफेयर करने पहुँच जाते हैं, हर चीज़ में घुस जाते हैं। तो जिज्जी का जो है पुलिस वालों ने जो है कैसे लताड़ा, और हाँ उसने क्या बताया कि हमको समझाया, क्योंकि पुलिस को समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पे जिज्जी जीजा भी मौजूद हैं लड़ाई के झगड़े में, घर के मैटर में। और अम्मा तो इतनी बड़ी डेंजर है ही है। तो अम्मा और डम्मी को देखा होगा कि वो ऐसा बैठ गए होंगे शांति से, जिज्जी अलग बोल रहे होंगे, अम्मा अलग बोल रहे होंगे, सब कुछ। तो भाई वो समझ गया कि यहाँ पे अभी जस्ट उसके बच्चा हुआ है, प्रताड़ित कौन हो रहा है, किसको टॉर्चर किया जा रहा है, कौन टॉर्चर कर हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें पुलिस को समझ में आती है, एक चीज़ नहीं वो हैंडल करते हैं। पुलिस ऐसे केस जो है दिन में 70 करते होंगे, है ना, तो उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो उसको ये बोला पुलिस वाले कि भाई तुम कमाते हो, तुम अलग हो जाओ, साइड हो जाओ, क्योंकि ऐसे डिप्रेशन में कौन रहना चाहेगा ऐसे माहौल में। और जिसका अभी बच्चा हुआ है वो भी परेशान है लड़की, और वो भी घर वाले नहीं बोल रहे तो घर वालों को भी ला रहा। अब डोगेश ऐसे करो, अभी हम, क्योंकि डोगेश का एक काम ही है कि वो उसे एक पॉइंट अगर किसी के पता होता है ना, तो वही आज तो ग्रुप में किया उसने कि किसी के बारे में, सरिता जेठू जी के देखो पता था कि उनकी बहन और कोई था वो निकल गया था, भाग गया था, क्या हुआ था उसके बारे में, जिसका एक पॉइंट पर वही आकर के सीधे पकड़ता। तो उसने कल कबूल किया ना कि मैं सीधे ऐसी बात बोलता हूँ, ऐसी बात पकड़ता हूँ जहाँ से इंसान को एकदम से मिर्ची लगे, जहाँ से इंसान एकदम से वो, जो बोला था ना लाइव में कल उसने, तो वो वही करता है, क्योंकि वो इसीलिए घुसता है, उसको जानकारी वो इसलिए लेता है कि उसको सारी चीज़ें पता हो। वो वही नस दबाएगा जहाँ से लोगों को चुप होना पड़े, या सोचो जहाँ से वो ज़्यादा हर्ट हो सकता है, ज़्यादा दुखी हो सकता है, वही पकड़ता है। तो जिज्जी वहाँ बैठ करके पचर 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 लगी होंगी। जिज्जी के जेठ को भी फ़ोन किया गया, जिज्जी ने अभी लाइव में जैसे फ़ोन करके जेठ को बताया कि हम आपके घर के बहू हैं, तो कैसा है, अरे जिज्जी तुम्हारे जेठ को भी बात करने की मतलब वो नहीं है तुम्हारे जैसा। अब लाइव में वो देख रहे होंगे कि ये लाइव में बैठी, चलो 70 लोग सुन रहे हैं, चलो बोल दे, लेकिन उसको भी तो पता है कि जिज्जी क्या करती है, उन पर बक्सम ताला लगा के आती है जिज्जी, जो है अटैची में ताला लगा के, जिज्जी सब अलमारी में ताला लगा के। लेकिन जिज्जी इन बड़े वो शरीफ बनती, बहुत शरीफ, जो कि जिज्जी के घर में कोई आता जाता नहीं, लेकिन जिज्जी बहुत जनती है शरीफ। तो जिज्जी के जेठ ने कहा कि हमें तुमसे मतलब, तुम हमारे घर की बहू हो, तुम्हारे माँ बाप से मतलब, भाई से बात, मतलब जिज्जी जेठ को ये नहीं लगा कि अरे तुम्हारे भाई हैं, तुम जानो, हमसे क्यों पूछ रहे हो, चलो हमारे घर की तुम बहू ठीक है, लेकिन भाई तो जिंदगी भर आएंगे, माँ बाप, अरे भाई मतलब कुछ भी। जिज्जी और जिज्जी के जेठ पूरा, जिज्जी ने पूरा ऐसा कर लिया कि भाई हम आपस में लड़ेंगे या कुछ भी, चलो अच्छी बात है जिज्जी को। लेकिन जिज्जी का कौन सा हक बनता है कि ये जा करके रोज कले कराए, दिन में 10 बार 100 बार फ़ोन करे, और जो माँ और जो बेटी 10 बार दिन में कॉल करते हैं वो यही होता है। और भाई आज तो पूरा उसने पोल पट्टी खोल दी कि जिज्जी जो है शादी के बाद कौन सा गुल खिलाई थी, जिज्जी शादी के बाद क्या करी थी, शादी के पहले तो हॉस्टल से ही भाग गई थी, सुनने को मिला है उसके बाद जिज्जी ने शादी के बाद क्या गुल खिलाया कि पुलिस आई थी, जिज्जी ने वो बात नहीं बताई। तो ये पुलिस वाली बात कैसे माँ बेटी एकदम छुपा के बैठी थी, और गाली पे गाली, गाली पे गाली। अगर जिज्जी लाइव कर लें, उनके सपोर्टर वहाँ पर जाकर लाइव में बात कर लें, तो जिज्जी, अरे अच्छा कह रही, सारी चंद है। अम्मा लाइव करे तो अम्मा के सपोर्टर जो है बात कर लें वहाँ जा करके, तो अम्मा बहुत हरीचंद है। डोगेश लाइव करता है वहाँ, उसके सपोर्टर जाते हैं। लेकिन ये अगर लाइव करे या किसी की लाइव में चले, अरे वो तो गाली खिला रहा, अरे वो तो ये कर रहा, भाई जनता मूर्ख थोड़ी है?
जनता मूर्ख थोड़ी है जो नहीं दिख रहा है जनता को कि भाई ये गलत है कि वो गलत है, सब दिखाई दे रहा है कि गलत कौन है। और ये हर सिचुएशन हर किसी के साथ होती है, हर कोई फैमिली बच्चे वाला है, हर किसी को पता है कि ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं। और जिज्जी तो साफ बिल्कुल नज़र आ रही है कि इनको हर चीज़ से जलन है। भाई वो बच्चा आ गया, जिज्जी को इतनी नफरत हो गई कि सारा बदला लेंगे, अब उससे सारी चीज़ें करेंगे। मतलब 3 बार जिज्जी ने बद्दुआ दी है बच्चे को। आज जिज्जी की जो है पोल पट्टी और खुलेगी, जिज्जी अगर नहीं रुकी ना तो जिज्जी की तो है सारी कांड। तो अब पता चल गया गाइस कि ये फसाड़ की जड़ और सारी महाभारत की जड़ जो है जिज्जी है, जिज्जी ही करती है। कांच तोड़ा, ये तोड़ा, अरे भाई वो इतना कह रहा मैं टॉर्चर हो चुका, इतना मतलब मैं डिप्रेशन में था कि मैं अपनी नस काटने जा रहा था कि मेरी बीबी, मेरे बच्चा, मेरा मतलब मेरी ससुराल, हर किसी को लाया रहा था सब लोग। तो कब तक इंसान सुनेगा भाई, कब तक है। एक तरफ ये लोग बोलते हैं कि हम जो है इसको भगा रहे थे कि ये अपने पैरों पे खड़ा हो, जानबूझ के इसको भगाया, पुलिस के द्वारा भगाया, ऐसे भगा। एक तरफ कहते ये भाग गया, निकल गया, ये ऐसा कर ले। मतलब ऐसी होती है फैमिली, इमोशनल कार्ड खेलते हैं। माँ नाम का इमोशनल कार्ड खेलते हैं, बहन नाम का इमोशनल कार्ड खेलते हैं, लेकिन वो अपनी हरकतें नहीं देखते कि इन्होंने किया क्या है आखिर। तो आज सोशल मीडिया में जितनी भी गालियाँ मिल रही हैं इनको ना, तो वे इनके कर्मा हारे हैं। और इतना मतलब हद हो गई, डॉलर के चस्का में मतलब गिरे पे जा रहे, 4 वीडियो ला रही हैं माता जी। लेकिन वो तो अभी वृंदावन घूम के आए, पति पत्नी एक भी जवाब नहीं दे रहा, लेकिन लगे ले भाई जवाब चाहिए तो ले जवाब। एक एक की पोल पट्टी खुलेगी गाइस कि आखिर किया क्या है। चोना बहुत देखो बदतमीज, सब तुम्हारी गलती गिना देता चोना, सब तुम्हारी गलती जो है बता चोना क्या अलग है, चल रहा चोनी चोना है। तो ये जो है दौरानी से इतनी ज़्यादा नफरत रखती है चोना, और वो जो है अपनी छोटी बहू से, मतलब ये उसी के पीछे पड़े हैं कि भाई ये गलत में हमारा सपोर्ट क्यों नहीं करती, ये गलत में हमारा साथ क्यों नहीं। अरे भाई वो अपने पति के खिलाफ जाएगी ताकि कल को उसको बोल दो कि तुम ये अपनी पति की भी नहीं हुई, क्योंकि तुम एहसान फरामोश बिल्कुल ऐसे नीच लोग हैं सच में। और आज जो लोग मुझसे ये बोलते आकर के मुझे प्यार करते हो मेरे को कि दीदी आपका चैनल ऐसा नहीं है, आप जो है ऐसे ऐसे मतलब इनको सपोर्ट करो, ऐसा ना करो। भाई हम जो है दिख रहा है वो हम बोल रहे हैं। आप सोचो कि आप अगर कहते हो ना कि वो भी बहन है, वो भी लड़की है, तो क्या आप अपने मायके में ऐसे करती हो जा करके? आप करती हो, झगड़े लगवाती हो जा करके, आप अपनी माँ के कान भरती हो? आपके साथ ऐसा होता है? जिज्जी जब आती है मायके तब रो के जाएंगे, ड्रामा करके जाएंगे, हर बार रो के जाती हैं, हर बार लड़ाई झगड़े करा के जाती हैं। और जिज्जी के पास अगर माता पिता पहुँच जाते तो जिज्जी वहाँ से कान भर के, तो यहाँ पर झगड़े। तो ये बताओ सारी दुनिया, इतने लाखों में व्यूज़ आते हैं, 4 लाख व्यूज़ आ रहे हैं, सब दुनिया जो है गलत है, सारे गाली दे रहे, सारे जो है इनकी हकीकत बता रहे, सब इंसान गलत है। तो कम से कम एहसास जब तक इंसान को, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे बहन हो, चाहे वो बेटा हो, एहसास ना हो गलती का, तब तक इंसान को नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। तो कम से कम सॉरी तो बोलना चाहिए। इतनी मतलब नफरत जैसी है। चलिए कोई बात नहीं, मगर आप लोग मुझे प्यार करते हो तो वो प्यार करो, बाकी आपकी इच्छा, आप जिसे सपोर्ट करना चाहते हो करो। मुझे जो गलत दिख रहा है मैं रिएक्शन देती हूँ, मुझे गलत लग रहा मैं वो दूँ भाई, मुझे नहीं आप लोग रोक सकते। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरा नेक्स्ट वीडियो जो है दूसरे चैनल पे आएगा उसको भी देखिएगा, क्योंकि मैं जो है 2 दिन से नहीं थी, सारी चीज़ें तो कवर करेंगे